2023 का ये साल 2024 के नीति का निर्धारण करेगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और 2023 में ये क्लियर हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। उतना ही नहीं, इसके साथ साथ और कई ऐसी बातें हैं जो पूरी तरह से पटरी पर आने की तैयारी में लगी हुई है। आपको बता दें कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि ये उस खेमे में जाएंगे, ये वो उस खेमे में जाएंगे, उनकी उसकी तैयारी है, इन्होंने इतना डिमांड किया है, इन्होंने इस तरह का डिमांड किया है। लेकिन इन सारी बातों का सिर्फ और सिर्फ कयास है। लेकिन एक बात पक्की है, जो हमारे पास खबर है वो पक्की खबर है कि इसी वर्ष दिसंबर से पहले बिहार एक बड़ा स्विच करेगा। अब ये स्विच को किस तरह से आप ले रहे हैं और किस तरह होगा, ये सारा चीज़ हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो 23 तारीख की बैठक को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उस 23 तारीख की बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, उस पर आने वाले 2024 का चुनाव पूरी तरह से निर्भर करता है। लेकिन इसके साथ साथ और कई ऐसी बातें हैं जो सामने नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इस पूरे माहौल को लेकर के कई नए तरीके और नए गठबंधन की तैयारियां शुरू हो गई है। हमने आपको बताया था कि जहां एक तरफ महागठबंधन, वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि कैसे 2024 का चुनाव जीता जा सके। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो बिहार इसका सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं हमने आपको ये भी बताया था कि तीसरे मोर्चे की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भले ही प्रशांत किशोर और उनकी टीम ये बात कह रही हो कि वो 2024 नहीं बल्कि 2025 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से जुड़े कई नेताओं ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं और जनसुराज के तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो अपना सीट भी निर्धारित कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा ट्विस्ट बिहार की राजनीति में होगा, जिसका असर 2024 के चुनाव में होने वाला है। इसी बीच में आपको बता दें कि हमने आपको बताया था शुरू में ही कि इस साल 2023 में जो घटनाएं घटेंगी वो 2024 के लिए कहीं ना कहीं इशारा करेंगी कि रिजल्ट और जो चुनाव है वो किस करवट बैठेगा। बिहार और देश की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए होड़ मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को बढ़ाने के लिए भी होड़ मची हुई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का फोकस बिहार से है और बिहार के छोटे बड़े दलों का है। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि एनडीए के 25 साल पूरा होने पर अमित शाह को ये कमान दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा कि आप अपने पुराने साथियों को एक बार फिर से एनडीए में वापस लाएं। कौन एनडीए में वापस होगा, कौन नहीं होगा, ये नवंबर दिसंबर में आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है 25वें साल का जश्न मनाने के लिए। उसके ठीक पहले एक और कार्यक्रम करने की तैयारी है और वो कार्यक्रम है किस तरह से अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। बिहार में जहां एक तरफ ये घोषणा कई दलों ने कर दिया है, वहीं नीतीश कुमार के तरफ से इस बार तैयारी कर रहे आनंद मोहन ने भी एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करके भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि अगर बातें नहीं ढंग से हुई और अगर चीज़ों को उस ढंग से नहीं रखा गया तो हाथियों से रौंदने का भी, हाथियों के पैर तक कुचलने का भी बात कहा था। इन सारी बातों के बाद अब नवंबर में 3-3, 4-4 रैलियां होनी हैं। इन रैलियों को लेकर के जहां एक तरफ चिराग पासवान ने दावा किया है कि वो उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी, तो वहीं आनंद मोहन ने भी ऐतिहासिक रैली होने की बात कही है। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी कई राजनीतिक दल हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़ी रैली करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये सभी अपने अपने हिसाब से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और तब आपको देखने को मिलेगा कि आखिर कौन किस खेमे में है और तभी निर्धारण होगा कि गठबंधन एनडीए, गठबंधन महागठबंधन या फिर तीसरे मोर्चे की तरफ ये दल स्विच करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चाहे वो जीतन राम मांझी की बात कर लें, उन्होंने भी गरीब संपर्क यात्रा शुरुआत की है, वो भी एक बड़ी रैली करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी भी निदान यात्रा कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी रैली करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी देश के अलग अलग राज्यों में अपनी रैलियां कर रहे हैं और बिहार में भी उनकी प्रस्तावित रैली है। अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, हालांकि अगले ही महीने 25 तारीख को एक बड़ा
घोषणा करने वाले हैं, इसकी भी चर्चाएं हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये घोषणा पूर्ण रूप से नहीं की है कि पटना के गांधी मैदान में कब वो रैली करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये शक्ति परीक्षण है और 2024 से पहले कई राजनीतिक दल इधर से उधर स्विच करेंगे, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 25 साल का इंडिया का जश्न मनाया जाएगा तो उस जश्न में नीतीश कुमार को भी निमंत्रण होगा। वो जाते हैं नहीं जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ के जाते हैं। आने वाले 2024 की तैयारी इसी साल 2023 में लगभग पूरी कर ली जाएगी। क्या होगा, हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।